मैं विजय पाल वर्मा टेक्निकल व्यू इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ या ग्राउंड करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। बहुत सारे लोगों का यह डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है। ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ या ग्राउंड करने के मुख्य 4 रीजन हैं। फर्स्ट, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। सेकेंड, न्यूट्रल बैलेंसिंग। थर्ड, जीरो पोटेंशियल। फोर्थ, हाई वोल्टेज। यह 4 रीजन है अगर ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड या अर्थ नहीं करेंगे। इन सभी रीजन के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पर आता है ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। पहले हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को लेते हैं। यह सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम है। प्राइमरी वाइंडिंग को P और सेकेंडरी वाइंडिंग को S से डिनोट करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट को 1.1 और फिनिशिंग को 1.2 से डिनोट करेंगे, और सेकेंडरी वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट को 2.1 और फिनिशिंग को 2.2 से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ करना क्यों ज़रूरी है। सपोज ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट 100 एम्पियर है। जब कहीं भी शॉर्ट सर्किटिंग होगा तो हाई अमाउंट में करंट फ्लो होगा। मान लीजिए शॉर्ट सर्किटिंग करंट 500 एम्पियर फ्लो होगा। जब यह 500 एम्पियर ट्रांसफार्मर पर जाएगा तो ट्रांसफार्मर की कॉइल जल जाएगी, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका फुल लोड करंट 100 एम्पियर है। यह 100 एम्पियर तक बियर कर सकता है। जब 500 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी। इसलिए ट्रांसफार्मर को अर्थ किया जाता है। जब ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ किए रहेंगे तो हाई करंट ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। अगर अर्थ नहीं किए रहेंगे तो हाई करंट ग्राउंड नहीं होगा और ट्रांसफार्मर की कॉइल जल जाएगी। इसलिए ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। इस प्रकार फर्स्ट रीजन इसका कंप्लीट हुआ। सेम इसी प्रकार मान लीजिए कोई मोटर या जनरेटर है, अगर उसको ग्राउंड या अर्थ नहीं किए हैं और शॉर्ट सर्किटिंग हुआ तो हाई अमाउंट में करंट फ्लो होगा और उसका रोटर या स्टेटर की कॉइल जल जाएगी। इसलिए मोटर जनरेटर को भी अर्थ किया जाता है। अब हम 3 फेज ट्रांसफार्मर को लेते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर हो या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो, कंडीशन सेम रहता है। यह 3 फेज ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम है। इसका वेक्टर ग्रुप DYN11 है। स्टार स्टार भी ट्रांसफार्मर बनते हैं जिसमें दोनों साइड में न्यूट्रल होता है, लेकिन इसका वेक्टर ग्रुप DYN11 है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम है। इसका प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार है। कुछ लोग सोचते हैं कि ट्रांसफार्मर न्यूट्रल आता कहाँ से है। जब ट्रांसफार्मर के तीनों फेज की सेकेंडरी कॉइल का फिनिशिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट को एक स्थान पर जॉइंट करते हैं तो वहाँ से एक न्यूट्रल निकलता है। इस न्यूट्रल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होना चाहिए। सेकेंडरी वाइंडिंग का 3 फेज RYB और न्यूट्रल है। जब हमें 3 फेज मोटर चलानी है तो 3 फेज कनेक्शन लेंगे। अगर सिंगल फेज घरों में यूज करना है तो हम सिंगल फेज सप्लाई लेंगे। मान लीजिए 3 फेज सप्लाई 433 वोल्ट है और सिंगल फेज लेंगे तो √3 टाइम्स कम हो जाएगा, 250 वोल्ट हो जाएगा। 433 डिवाइड बाई √3 250 वोल्ट मिलेगा। अब मान लीजिए ट्रांसफार्मर पर कहीं लाइटनिंग या शॉर्ट सर्किटिंग हुआ तो लाइटनिंग या शॉर्ट सर्किटिंग होगा तो हाई अमाउंट में करंट फ्लो होगा। ये हाई अमाउंट करंट ट्रांसफार्मर को जला देगा। ये हाई अमाउंट करंट जब ट्रांसफार्मर की कॉइल से गुजरेगा तो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा और ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। जब ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ किए रहेंगे तो हाई अमाउंट करंट ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा और ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से बच जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में या पावर जनरेशन में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसका न्यूट्रल करंट बहुत अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर NGR लगाया जाता है। NGR मीन्स न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस, जो NGR के थ्रू अर्थ होता है। इस टॉपिक पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका फर्स्ट रीजन कंप्लीट हुआ और सेकंड रीजन आता है न्यूट्रल बैलेंसिंग। न्यूट्रल बैलेंसिंग किस तरह से होता है इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर में 3 फेज RYB और न्यूट्रल होता है। हर एक फेज से अलग अलग एरिया में लोड दिया जाता है जिसमें न्यूट्रल कॉमन रहता है। मान लीजिए R फेज में 10 घर का लोड दिया गया।
इस पर 30 एम्पियर का लोड आया और वाई फेज से 30 घर का कनेक्शन दिया गया, उस पर 40 एम्पियर का लोड आया और बी फेज से 35 घर का कनेक्शन किया गया जिस पर लोड 45 एम्पियर आया। इन तीनों फेज पर लोड अलग अलग है। इन सभी एरिया में फेज अलग अलग है और न्यूट्रल सेम है। अगर न्यूट्रल को प्रॉपर तरीके से अर्थ किया हुआ है तो तीनों फेज नॉर्मल कंडीशन में रन करता रहेगा, कहीं भी न्यूट्रल फेल होने का चांस नहीं रहेगा और घरों में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रल मिलता रहेगा। इस प्रकार न्यूट्रल बैलेंसिंग किया जाता है। आगे नेक्स्ट जीरो पोटेंशियल। स्टार पॉइंट पर नॉर्मली वोल्टेज जीरो होना चाहिए बट जीरो नहीं रहता है। इसका रीज़न है, आपने देखा अभी, अनबैलेंस लोड के कारण वोल्टेज में वेरिएशन रहता है, ये फ्लक्चुएट करता रहता है, जिसके कारण न्यूट्रल पर 10, 20 या 30 वोल्ट हमेशा रहता है और शॉर्ट सर्किटिंग के टाइम न्यूट्रल फेल होने के चांस अधिक हो जाता है, इसलिए न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है। जीरो पोटेंशियल के लिए ही ट्रांसफार्मर को अर्थ किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हाई वोल्टेज। अब देखते हैं कि हाई वोल्टेज कैसे होता है। जब ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं किया जाता है तो देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। शॉर्ट सर्किटिंग लाइटनिंग के कारण हाई अमाउंट में करंट फ्लो होगा, उस हाई अमाउंट के करंट के कारण न्यूट्रल फेल हो सकता है। या आपने देखा है कि अलग अलग फेज में लोड होने के कारण भी न्यूट्रल फेल हो सकता है। अगर न्यूट्रल फेल होता है तो √3 टाइम्स वोल्टेज बढ़ जाता है। आपने सुना होगा कि अधिकांश बारिश के दिनों में या गांव में वहाँ पर टीवी जल गई, बल्ब ब्लास्ट हो गया, फ्रिज उड़ गया, ये सब आपने सुना होगा। इसका यही रीज़न है कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ नहीं किए रहेंगे। न्यूट्रल जब फेल होता है तो √3 टाइम्स वोल्टेज बढ़ जाएगा और भारी नुकसान हो जाता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। इस तरह हाई वोल्टेज होता है। ये चारों रीजन कंप्लीट हुआ, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, न्यूट्रल बैलेंसिंग, जीरो पोटेंशियल, हाई वोल्टेज। जब न्यूट्रल अर्थ नहीं किए रहेंगे तो यही रीजन होता है कि टीवी उड़ गया, फ्रिज उड़ गया, ये सब, इसीलिए ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।